कांग्रेस भवन से होते हुए राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे एवं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय पैदल चलकर राजभवन तक गया। भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि को एक साजिश के तहत बदनाम करने का घिनौना हरकत किया जा रहा है। इसके विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज दिन के 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय रांची से सुभाष चौक कचहरी होते हुए राजभवन तक पैदल मार्च निकालकर उक्त कुकृत्य के खिलाफ जोरदार ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी श्री अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मंत्री बादल पत्रलेख सहित कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्च को संबोधित करते झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह जवाब देना चाहिए कि भारतीय राजनीति को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। सुचिता की कस्में खाने वाली भाजपा वादों की तरफ कस्में भी भूल गई। भाजपा राहुल गांधी जी की धार्मिक सद्भाव एवं सर्वधर्म सम्मान से घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के पश्चात राहुल गांधी देश के एकमात्र सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। देश में भाजपा के नफरत के बाजार के बीच उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे भाजपा बेचैन होकर इस तरह की निंदनीय और अमानवीय काम कर रही है। इसका जवाब 2024 में देश की जनता भाजपा को देने का काम करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में बजरंगबली के गद्दे की मार से इतनी तीव्र थी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की दिमागी संतुलन बिगड़ गई। आज पूरी भाजपा हताश और निराश हो गई। राहुल गांधी द्वारा जिस दिन से सिख धर्म के विश्व प्रसिद्ध स्थान सतखंड श्री हरमंदिर साहिब में सेवा किया, इससे भाजपा में बेचैनी और बढ़ गया है। राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जिसने अपनी दादी और पिता को हत्याओं के कारण खोया है, मगर तुच्छ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनकी एसपीजी सुरक्षा तक वापस ले ली गई, क्योंकि राहुल गांधी भाजपा के सबसे कट्टर आलोचक हैं, जो उनकी नफरत भरी विचारधारा के मूल्य पर हमला करते हैं। यही कारण है कि भाजपा उनके चित्र को बदनाम करने का दिन प्रतिदिन नए नए हथकंडे अपनाती रहती है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से जनता की ध्यान को भटका सके। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि उपलब्धि के नाम पर भाजपा सिर्फ ठगने का काम किया है, लेकिन जनता अब भाजपा की चाल को समझ चुकी है। लिहाजा 2024 के चुनाव में विदाई की आशंका से बीजेपी बौखला गई है। इसलिए राहुल गांधी जी को बौखलाहट और हताश में निशाना बनाया जा रहा है। और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जान चुकी है कि सच्चाई क्या है, कौन देश का सच्चा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के राज में तो सबसे ज़्यादा बहु बेटियों को सुरक्षित रहना मुश्किल हो। आज चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए, जहाँ भी इनका सत्ता है, और किस तरह से इन्होंने खिलाड़ियों ने दुनिया में अपना रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि इनका एक अत्याचारी था, उसका अध्यक्ष वो एमपी था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये इनका चरित्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इनके मानसिक विकलता का प्रतीक है ये भाषण। राहुल गांधी जी को पिछले दिनों भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर जिस प्रकार से निंदनीय उनका ग्राफिक्स बनाया गया है,
इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी यहाँ सड़कों पर विरोध कर रही है। पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है कि भाजपा अब अपना स्तर इतना गिरा चुकी है कि जो लोग गोडसे के जो लोग पुजारी थे, गांधी जी के जो हत्यारे थे, जो स्वयं रावण के अवतार हैं, वो लोग आज राहुल गांधी जो देश को जोड़ रहे हैं, आपस में सबको मोहब्बत से देश को रखना चाहते हैं, उनको आज रावण का जो अवतार दिखाया गया है, ये सचमुच में निंदनीय है और भाजपा की कुत्सित मानसिकता का ये परिचायक है। आज रांची जिला कांग्रेस कमेटी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर यहाँ रांची की सड़कों पर हम इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि पहले भी इन्होंने प्रयास किया था। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो इस संघ के लोग उस समय जवाहरलाल नेहरू को, शास्त्री जी को, हमारे जितने भी उस समय के बाल गंगाधर तिलक, सभी को वो लोग रावण का रूप देते थे। आज ये राहुल गांधी को दे रहे हैं, तो एक तरह से ये दर्शा रहा है कि अब मोदी जी की सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के फिर से अच्छे दिन आ रहे हैं। मेरा नाम आभा सिन्हा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूँ। मैम, अभी जो कांग्रेस का जो रैली निकाला गया था राजभवन में, किस वजह से रखा गया था? हमने देखा कल के न्यूज़ में और आज भी हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी जो इतने स्वच्छ छवि के हैं, उनको मोदी जी ने अपने वक्तव्य में राहुल का नाम रावण का दर्जा दिया। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि रावण मंदोदरी का भाई था, लेकिन रावण का दर्जा देने के पहले उनको सोचना चाहिए था कि आप किसको बोल रहे हैं। खुद रावण है और आप दूसरे को रावण का संज्ञा दे रहे हैं, ये तो गलत है ना। हम लोग महिलाओं को जो मान सम्मान उन्होंने दिया है और देते आ रहे हैं, आज जितना राहुल जी ने दिया, मोदी जी 33% आरक्षण के नाम पर महिलाओं को बरगलाने का काम किया, जुमलेबाजी की। अब 10 साल के बाद महिला आरक्षण मिलेगा, ये क्या मतलब है? आप रावण बोल रहे हैं, रावण तो हम लोग के साथ है। अगर आप रावण समझ रहे हैं उसको, तो राहुल जी जिंदगी भर महिलाओं का मान और सम्मान दिया, बच्चों को प्यार दिया, चाहे वो लड़की हो, बड़ी हो, हम जैसे महिला लोग हैं, सबको समेटने का काम करते हैं। वो रावण नहीं हो सकते, रावण मोदी जी हैं और जिंदगी भर मोदी जी रावण ही बने रहेंगे। मैम, ऐसा है कि 33% बीजेपी का आरक्षण दे चुका, इससे पहले कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तो क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताऊं, जब हमारा कांग्रेस पार्टी का सरकार था, राजीव गांधी ने सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया था। उन्होंने 33% शुरू से वकालत किया इस बात का कि अगर पार्टी में रहना है महिलाओं को तो उनको भी दिया जाए, और साथ साथ जो महिला बहनें रोड में है, घर में है, सबको आरक्षण मिलना चाहिए 33%। ये बात उन्होंने राजीव गांधी के समय से चला, उसको पूरा किया मनमोहन सिंह जी ने। चूँकि मुखिया, पंचायत प्रमुख, सभी लोगों का उन्होंने गठन करवाया मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक राज्यसभा में पास हुआ और लोकसभा में इन लोग आपस में मिलके उसको गिराने का काम किया। गिराने वाले कौन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जसवंत सिंह थे। आप समझ सकते हैं, ये जो लोग गिराए 33% आरक्षण महिला का बिल, वो यही बीजेपी वालों को गिराया। अगर उस समय ये लोग मान जाते, क्या इनके घर में बहू बेटियाँ नहीं हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चाहते ही नहीं हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। आपको क्या लगता है पार्टी के अंदर में आपका जो पार्टी जो महिला का जो आरक्षण हिसाब से आपका उस जगह पार्टिसिपेट लोग करते हैं महिलाओं? बिल्कुल, हमारा पार्टी में हर जगह 33%, चाहे वो नगर हो, ग्रामीण हो, प्रदेश हो, हर जगह 33% आरक्षण के माध्यम से पंचायत, मुखिया, सब जगह आप देख लीजिए। जब से मनमोहन सिंह जी ने बनाया, मुखिया और पंचायत का करवाया, तब से हमें लगता है 61,000 महिलाएं पूरे देश में मुखिया बनी। आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी हो गया। अगर आज ये दे देते बिना हुल इज्जत का, तो आज हमारी महिला बहनें और ज़्यादा दुगना तिगना चल के आती पंचायत से लेकर के संसद तक। हम तो सड़क से संसद तक जाने की तैयारी में थे, लेकिन इनको नहीं पसंद आता है ना। इनके मन में एक ही थी, वही ये काली भैंसिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते, कोई महिला को नहीं जानते, अपनी माँ को नहीं पहचानते। सोच लीजिए, माँ के पास जाते हैं तो 50 फोटोग्राफर को लेके जाते। आज तक वो प्रधानमंत्री निवास में नहीं आ सकी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया इन्होंने। क्यों? इसलिए कि आरक्षण देना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा। बात को समझिए। और आज भी अगर ये दिए भी हैं, पास भी हुआ है, तो अब ये 10 साल बाद पास होगा, अभी नहीं होने वाला। ये जुमला देने का काम किया उन्होंने।
मैं जो 33 बार आरक्षण जो पास हुआ है तो कुछ कैटेगरियाँ उसके बाद ही नहीं किया जाएगा। मैं मैसन अभी उन्होंने लगा दिया जातिगत जनगणना। आप समझ सकते हैं जब तक वो नहीं पूरा होगा तो कहाँ से होगा। उसके बाद जनसंख्या और उसके बाद आपका परिसीमन, ये सब प्रक्रिया पूरा होते होते 10-12 साल लगेगा भैया। वही बोल रहे हैं, उस प्रक्रिया के बाद क्यों होगा ये? अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं होता। उसी समय साफ लहजे में बोलते कि नहीं, महिलाओं को बिना शर्त हम आरक्षण दे रहे हैं, तब महिलाओं में खुशी देखते। आज तो उसके बावजूद महिलाएं इतनी उभर के आ रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी शुरू से दिया है 33% आरक्षण महिलाओं को और आज भी देगा। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल भारत के बहनों का दल, कौन सा सेवा दल? कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक साहिब जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी सरकार सर्व करो जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक साहिब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के वीरों का दल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत के गौरव से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी